हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नेक्स्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जैसे लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन कौन से हैं? Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 और दूसरा है Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB। ये है, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन देखें, Z1 Z2 देखें, A1 प्लस IB1 और A2 प्लस IB। क्लियर? A1 की इससे कर ले, फिर B1 की इससे कर ले। देखें A1 A2, अब A1 की इससे मल्टीप्लाई करें, I आ गया तो A1 B2 प्लस, अब इसकी इससे करें, फिर से I आ गया, A2 B1 लिख सकते हैं प्लस इसकी इससे I स्क्वायर B1 और B2। अब देखिए यहां पर A1 A2, इसमें I कॉमन ले लीजिए, A1 B2 प्लस A2 B1, ये आ जाएगा। I स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो -B1 B2। रिजल्ट क्या मिल गया? रिजल्ट मिल गया A1 A2 माइनस B1 B2। क्लियर? और इधर मिल गया I A1 B2 प्लस A2 B1 और ये किसके बराबर है? Z1 Z2। ठीक है, ये रिजल्ट मिल गया। इसको हम इस फॉर्मेट पे भी लिख सकते हैं, जैसे देखें Z1 Z2 मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट लगा दें, ये रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ब्रैकेट क्लोज। अब ये वाला देखें, नीचे मैं लिख देता हूं I ब्रैकेट A1, ये आ गया रियल पार्ट ऑफ Z1, B2 आ गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस A2 रियल पार्ट ऑफ Z2 फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। ठीक है, इसको देख लें, फिर एक एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल करो। डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, टाइम की बचत होगी। जैसे एक एग्जाम्पल है, मैं लिखता हूं यहां पर एग्जाम्पल। एक है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 2 प्लस 3I और एक है Z2, ये है आपका 1 माइनस 2I। क्लियर? अब देखिए यहां पर फॉर्मूला, अगर हम कंपैरिजन करें, ये देखिए
मैं डायरेक्ट करता हूं Z1 Z2। अब देखिए ये रियल पार्ट ऑफ, ब्रैकेट लगाया, रियल पार्ट ऑफ Z1, ये 2 रियल पार्ट और रियल पार्ट ऑफ Z2, ये Z1 Z2 ये 1 है और माइनस लगा दिया। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 कितना 3, फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 इसमें कितना हो गया -2 ब्रैकेट क्लोज प्लस I रियल पार्ट ऑफ Z1 तो 2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 कितना हो गया -2। देखिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 ये इमेजिनरी पार्ट हो गया -2 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 ये कितना हो गया 1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 ये कितना हो गया। डायरेक्ट सॉल्व करके लगा सकते हैं कितना हो गया, देखें 2 बन जाए 2 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 और प्लस I 2 2 जा 4 -4 और 3 बन जाए 3 तो Z1 Z2 कितना आ गया 6 2 8 -4 और +3 तो -1 तो -5 ये आंसर आ जाएगा। चेक कर लें, क्लियर। फॉर्मूला लगा ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं। जैसे कि देखिए A1 A2 2 बन जाए 2 डायरेक्ट 2 और B1 B2 माइनस साइन लगाया तो B1 B2 3 2 जा 6 माइनस तो +6 आ गया प्लस I A1 B2 2 2 जा 4 तो -4 और प्लस तो ये देखिए 1 × 3 तो सॉल्व कर लो -4 और +3 कितना हो गया -1 2 + 6 कितना हो गया ये आपका हो गया आंसर, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज करिए। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब क्वेश्चंस आते हैं, आसान है, सिंपल, इंटरेस्टिंग है और अच्छा टॉपिक, कंपटीशन में भी खूब पूछे जाते हैं, एकेडमिक में तो आता ही है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। सबसे पहले कॉम्यूटेटिव, फर्स्ट क्या है कॉम्यूटेटिव, इसमें हम ऑर्डर को काउंट नहीं करते। जैसे देखें लेट Z1 and Z2 be 2 complex numbers, then देखें Z1 Z2 या Z2 Z1, इसमें ऑर्डर को काउंट नहीं किया जाता। ऐसे एसोसिएटिव, दूसरा क्या है एसोसिएटिव में हमने मान लिए 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लेफ्ट Z1 Z2 and Z3 be 3 complex numbers, then देखें Z1 Z2 और Z3 या लिखें Z1 Z2 Z3,
क्लियर, कोई डिफरेंस नहीं। Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई करें फिर Z3, इसमें Z2 Z3 को करें फिर Z1 के साथ करें, सेम आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तीसरी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट in multiplication, this the complex number one is equal to 1 plus I or 0 is identity element in multiplication for every complex number, that is the complex number 1 is equal to 1 plus I 0 is identity element in multiplication of every complex number, that is Z into 1 is equal to Z is equal to 1 into Z. Thus 1 plus I 0 ये क्या कहलाती है? इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है। ये देखिए, यानी कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है मल्टीप्लिकेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर कितना होता है? 1। अब चौथी प्रॉपर्टी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब क्वेश्चंस आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस of multiplicative inverse, existence of multiplicative inverse।
every non zero complex number z is equal to a plus ib. There exists a complex number z1 is equal to x plus ib such that z1 is equal to 1 या z1 z, यानी कि तो जो z1 है इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर z का. दैट इज, देखिए z1 इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज z1 इज इक्वल टू 1 ओवर z या z इनवर्स. यही तो हो गया. इसका मतलब क्या है, इट मीन्स 1 ओवर z और z इनवर्स इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z. यानी कि क्या चीज हो गया, ये 1 ओवर z या z इनवर्स, ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस कॉम्प्लेक्स नंबर का, z का. देख लीजिए, अब देखिए इसी में आगे इसका प्रूफ देख लीजिए. कैसे निकालते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, खूब क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोर्शन ये. देखिए इसका प्रूफ देख लीजिए. चलो देखो, हमने क्या लिखा, z1 इज इक्वल टू 1. ये हमने कितना बताया था, कितना लिखा था, a प्लस आई बी, और ये हमने ये एज्यूम किया था a प्लस आई बी, और ये एज्यूम किया था x प्लस आई वाई, और दिस इज से 1. अब इसको सॉल्व करो. सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करें. देखें ax प्लस आई ए वाई, आई कितना होगा, बी एक्स प्लस आई स्क्वायर बी वाई. 1 प्लस, इसको इस फॉर्मेट पर लिख दें, आयोटा की फॉर्म में. अब देखें यहाँ पर ये आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो एक तरफ आ जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई, और इधर आई कॉमन ले लें, इधर आ जाएगा ए वाई माइनस बी एक्स. क्लियर, 1 प्लस आई. अब देखिए, अब कंपेयर कर दें रियल पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट के, यानी कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स. लिख सकते हैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स. देखिए ए एक्स माइनस बी वाई, इधर कितना हो गया 1. क्लियर, और इसका आई का कोफिशिएंट इधर 0 है,
तो ए वाई माइनस बी एक्स, ये कितना हो गया 0। सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा ए वाई इज इक्वल टू वी एक्स। यहां से आपने वैल्यू निकाल ली वी एक्स अपॉन ए। क्लियर, इसमें पुट कर दो ए एक्स माइनस बी, वाई की जगह ये रख दीजिए, कितना आएगा बी एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू 1। अब देखिए एलसीएम में, एलसीएम आ जाएगा ए, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स, इधर आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स, और इधर आ जाएगा 1। अब सॉल्व कर लो, देखिए इधर आ गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, और इधर आ गया एक्स, ये 1। तो यहां से वैल्यू आ गई आपकी x इज इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए एक चीज देखिए, आई हमने कॉमन लिया, देखिए यहां पर आई हमने कॉमन लिया, एक मिस्टेक हो गई है। आई हमने कॉमन लिया तो ये प्लस साइन है, यहाँ प्लस आएगा, ये प्लस कर लीजिए। जब ये प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ क्या आएगा प्लस। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ प्लस आएगा, और जब हम इधर लाएंगे तो ये माइनस साइन में आएगा। ये किस में आएगा माइनस साइन। जब हम माइनस साइन में लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस। अब ये माइनस आ गया तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। ये करेक्शन कर ले, यहाँ ये गलती से माइनस का साइन लग गया, और अब देखिए इसको, ये माइनस बी एक्स अपॉन है, ये देखिए अब यहाँ पर पुट कर दे, यहाँ बाई इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एक्स की वैल्यू पुट कर दे, ये आएगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए से ए कट जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको देख लें, ठीक है। थोड़ा सा लिखिए, इसका मतलब क्या हो गया, दस फॉर एवरी नॉन कॉम्प्लेक्स नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी possesses multiplicative inverse कितना, देखिए x प्लस आई बाई x, ये हो गया a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई, और इसमें कितना हो गया माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ब्रैकेट लगा, देख रहे हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल करें,
एग्जाम्पल करें, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 3 माइनस 2i। क्लियर? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहां से और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। करें, डायरेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे? जेड इनवर्स। देखें, ए ब्रैकेट लगाया, यहाँ ए कितना है? 3 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस ये -2 का स्क्वायर प्लस आई ब्रैकेट कितना है? -b। तो इसमें देखें -b है और यहाँ -2 है, -2 और नीचे 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लें। ऊपर 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो ये कितना हो गया? 13 हो गया। माइनस माइनस प्लस आई, तो 2/13। देखें, बताएं सही कि नहीं? तो इसको लिख सकते हैं जेड इनवर्स 3/13 प्लस 2/13 इंटू आई। ये तो हो गया डायरेक्ट फार्मूले से। इससे दूसरा मेथड बता देते हैं। ठीक है, देख लें। देखें दूसरा मेथड, इसका निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। कितना होगा? जेड इनवर्स 1/z, तो 1/3 माइनस 2i लिख सकते हैं। अब देखें यहां पर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है आगे हम बताएंगे। इसका जो इमेजिनरी पार्ट है पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया 3 + 2i, तो ऊपर नीचे करें मल्टीप्लाई, 3 + 2i। क्लियर? 3 + 2i, 3 + 2i। अब कर सब देखें 3 + 2i और नीचे कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करें तो देखें 3 - 2i, तो 3 3 जा 9 माइनस प्लस -2 2 जा 4 i स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसके फैक्टर क्या होते हैं? a - b और a + b। उसी से हमने किया एक बार 3 - 2i, ये 3 + 2i, तो 3 3 जा 9 माइनस प्लस माइनस 2i तो 4i स्क्वायर, तो 3 + 2i और यहाँ i स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? -1, तो +4, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 3 + 2i, ये आ जाएगा 13। तो रिजल्ट क्या आएगा? 3/13 + 2/13। एक ये भी मेथड है। ठीक है, देख लें फिर आगे।
एक और प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट, लास्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव। यानी कि शायद फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव। आसान है डिस्ट्रीब्यूटिव। सपोज कर लीजिए 3, लेट 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1, Z2, Z2 एंड Z3। तो देखो Z1, Z2 प्लस Z3, ये Z1, Z2, Z1, Z3, या Z2 प्लस Z3, Z1, तो Z2, Z1 प्लस Z3, Z1। अब देखिए इधर Z1 क्या चीज है, इनकी वैल्यू बराबर होगी। Z1 है लेफ्ट साइड में, तो हम इसको लिख देंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कह देंगे हम इसको, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको ये राइट में है, तो हम इसको लिख देंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। यानी कि इनकी वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है। Now next, the division of a complex number, वो देखिए। The division of a complex number। आसान है, इंपॉर्टेंट है। डिवीजन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट Z1 is equal to A1 plus IB1 and Z2 is equal to A2 plus IB2 और Z2 is not equal to 0 be two complex numbers। तब अगर हम डिवाइड करेंगे, यानी कि देखिए Z1 को किससे, Z2 से, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए A1 प्लस IB1 और A2 प्लस IB2। ठीक है। और यहाँ ये ध्यान देना Z2 होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे, देखें इसका कॉन्जुगेट यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर देते हैं, बस A2 माइनस IB2 और A2 माइनस IB2। अब सॉल्व करो। अब देखिए नीचे तो वही हो जाएगा A2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस I स्क्वायर B2 का स्क्वायर। ऊपर देखिए A1 A2 और अब इसमें माइनस I A1 B2
प्लस आई A2 B1 और प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर B1 B2। अब देखिए A1 A2 यहाँ ये आई स्क्वायर, ये क्या चीज है, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो देखो A1 A2 प्लस ये हम बता चुके हैं B1 B2, इधर हमने आई कॉमन ले लिया तो अब ये पॉजिटिव है, पहले लिख लें A2 B1 माइनस ये इधर लिख लें A1 B2 और अपॉन आई स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। देख लीजिए, फिर आगे करते हैं। अब इनको अलग अलग लिखना है, मैं ऊपर साफ कर देता हूं। देख तो Z1 अपॉन Z2, रियल पार्ट को एक तरफ कर लो, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर लो, तो A1 A2 प्लस B1 B2, ठीक है, और अपॉन A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट I इधर हो जाएगा आपका A2 B1 माइनस A1 B2 अपॉन A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, यही आंसर होगा। इस पर एक एग्जाम्पल करेंगे, अभी देखने से, ठीक। एग्जाम्पल करें, लेट एग्जाम्पल Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3i और Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2i। तो आपको क्या करना है, Z1 अपॉन Z2, डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। देखें, केवल फार्मूला सी कर, देखिए ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, तो A1 A2 तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 हम इस तरह से लिख रहे हैं, प्लस B1 B2, B1 कितना है -3 और B2 कितना है 2, और नीचे A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, A2 ये है और 1 का स्क्वायर, B2 कितना 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा। अब A2 B1, A2 कितना है 1, A2 है आपका 1 और B1 कितना है -3, फिर माइनस साइन लगा लीजिए, फिर A1 कितना 2 और B2 कितना 2 और A2 स्क्वायर, ये नीचे यही आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो A2 1 और B1 -3 और A1 2 और B2 2, ठीक है, और सॉल्व कर लो, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 -6, 1 प्लस 4 प्लस i, ऊपर कितना आ जाएगा -3 और -4, 1 प्लस, ये कितना आ गया 2 - 6, ये आ गया -4,
4 और 4 1 5। आई कितना आ गया -7, ये कितना आ गया 5। चेक कर लीजिए, कभी कभी डाटा में सिली मिस्टेक हो जाती हैं, इसको चेक कर लो। ये इसका आ गया, इसको डिवाइड करने के बाद इसका आंसर देख लो। अब कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, क्योंकि कॉन्जुगेट काफी पूछा गया है, जरा इस पर भी नजर डाल लें। इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, conjugate of a complex number, conjugate of a complex number. Let a complex number z is equal to a plus ip. ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन इट्स conjugate represented as z, इसके ऊपर बार लगा देते हैं, और a प्लस आई बी। ठीक है, हमने क्या कहा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी क्या है, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यानी कि देन इट्स कॉन्जुगेट रिप्रेजेंटेड एज, z के ऊपर बार का निशान, और सॉरी यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस, इसका जो कॉन्जुगेट होगा, ये रियल पार्ट है, इसको हम टच नहीं करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट है तो भी हम यहाँ माइनस साइन लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल है, कोई लेट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 2i, तो इसका कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, 3 माइनस 2i। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 माइनस 2i। देख लें, तो ये कॉन्जुगेट हो गया, z है a प्लस आई बी, तो z बार यानी कि a माइनस आई बी। फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस 2i कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट होगा किसके बराबर, यानी 3 माइनस 2i, ये कॉन्जुगेट। अब इनकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, आसान है, इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज, ठीक है, आप मान लें लेफ्ट
3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इनका यूज करेंगे हम। जेड ए प्लस आई बी और Z1 A1 प्लस IB1 और Z2 A2 प्लस IB2। और एक चीज और, ये चीज हम डायरेक्ट लिखेंगे, इसका कॉन्जुगेट किसके बराबर हो जाएगा? A माइनस IB, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा A1 माइनस IB1 और इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा A2 माइनस IB। ठीक है, अब देखो पहला क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होता है। अब इसका प्रूफ देखो, मजेदार प्रूफ है, देखिए प्रूफ इसका। आपने जेड आपको मालूम है ए प्लस आई, तो इसका जेड बार कितना हो जाएगा? ए माइनस आई। अब देखिए इस जेड बार का यानी कि इसका एक बार और लगाओ बार, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ए माइनस आई बी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ए प्लस आई बी, और ये बराबर हो गया जेड के। तो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किसके बराबर हो जाएगा? जेड के बराबर। देख लें, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किसके बराबर हो जाएगा? जेड के बराबर। देख लें, अब दूसरी प्रॉपर्टी देखिए। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, आसान है, कठिन नहीं है, एक बार देखेंगे उसी में सब क्लियर हो जाएगा। देखो जेड प्लस जेड बार, ये 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? देखें, इसका प्रूफ कैसे करेंगे? देखें, जेड प्लस जेड बार लिखा, तो देखें ए प्लस आई बी और प्लस ए माइनस आई बी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 2a, और 2a क्या है? रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड, तो ये कितना आ गया? जेड प्लस जेड बार 2 रियल पार्ट ऑफ जेड। देख लें इसे, ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? देखें, तीसरी प्रॉपर्टी देखें, जेड माइनस जेड पार्ट, ये कितना हो जाएगा? 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? देखो जेड जेड बार ए प्लस आई माइनस, देखें ये आ जाएगा आपका ए माइनस आई बी, ठीक है। तो ए प्लस आई बी
माइनस ए माइनस माइनस प्लस आई बी, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आई 2 टाइम्स आई, और ये आ गया आपका बी, तो 2 टाइम्स आई ये हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो बस ये आ गया जेड माइनस जेड बार 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। देख लीजिए इसको, सिंपल सा ये कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए चौथी प्रॉपर्टी देखें, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, देखें फोर्थ, जेड इज इक्वल टू जेड बार, ठीक है। तो एम्प्लाइज ये क्या है, प्योरली रियल, प्योरली रियल है। कैसे है, देखो z इज इक्वल टू जेड बार, चेक करते हैं, a प्लस आई बी, a माइनस आई बी, तो देखिए a कैंसिल हो गया, ये इधर आएगा 2 टाइम्स आई बी, कितना हो गया 0, एम्प्लाइज b कितना हो गया 0, इसका मतलब है इसका इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया 0। इट मीन्स it is purely real, देख लें, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, जैसे अगर हो फिफ्थ जेड प्लस जेड बार बराबर 0, ये निकल के आएगा प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। चेक करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं, जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0। देखो यहां पर ये a प्लस आई बी, ये a माइनस आई बी, तो आई बी कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया a इज इक्वल टू 0। इट मीन्स इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ जेड कितना हो गया 0। इट मीन्स इट इज प्योरली इमेजिनरी, देख लें, ठीक। अब सिक्स्थ देखें, सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखें सिक्स कह रहे हैं जेड बार कितना होता है, ये रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है, यही तो होता। देखें इसको लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। प्रूफ कर लें,
एक लाइन का प्रूफ है, जैसे देखो जेड जेड बार ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी, तो ये देखें ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का कितना स्क्वायर, इम्प्लाइज हो गया प्रूफ, जेड जेड बार रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इसका स्क्वायर। ठीक है, देख लें। आगे 7 प्रॉपर्टी देखें, सब इजी इजी है, कोई कठिन टफ या डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा लेंथी जरूर है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी है, 7 है शायद, तो Z1 प्लस Z2 इसका कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है, Z1 माइनस Z1 प्लस Z2, ये होता है Z1 प्लस Z2। इसका प्रूफ कर लो, जैसे देखिए Z1 प्लस Z2 A1 प्लस IB1 A2 प्लस IB2, तो ये कितना हो जाएगा A1 प्लस A2 और इधर B1 प्लस B2, तो अब Z1 प्लस Z2 इसका कॉन्जुगेट ले लो, तो ये आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस IB1 माइनस B2, तो कॉन्जुगेट लोगे तो ये माइनस में डायरेक्ट लिख देता हूं, माइनस आ जाएगा। अब देखो यहां पर ये कितना आ गया A1 माइनस A1 माइनस IB1, इधर आ गया A2 A1, ये क्या चीज है, हमने यहाँ इसके कॉन्जुगेट, यहाँ देखिए प्लस था, ये हमने माइनस लिखा, ये B1 प्लस B2 यही रहेगा। ठीक है, इसको अब A1 माइनस IB1, अब ऐसे A2 I और B2, यही तो आ गया। अब देखिए इसको, इसका कॉन्जुगेट लोगे तो A1 प्लस IB1, हम इसको इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो यही तो आ जाएगा, ऐसे ही लिखने का तरीका बदल जाएगा, A2 प्लस IB2। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट करोगे तो ऊपर वाला स्टेप आ जाएगा, इसकी जगह अब हम लिख सकते हैं Z1, इसकी जगह हम लिख सकते हैं Z2, तो अब हमने प्रूफ कर दिया Z1 प्लस Z2, ये कितना आ गया Z1 प्लस Z2, क्लियर, देख लें इसे। ठीक है, आगे 8th प्रॉपर्टी देखो, 8th प्रॉपर्टी क्या है, 8th प्रॉपर्टी क्या है, Z1 माइनस Z2 इसका कॉन्जुगेट, तो किसके बराबर, Z1 माइनस Z2। अब इसको भी प्रूफ करके देखते हैं कि सही है कि नहीं, देखें बिल्कुल वैसे ही करेंगे, Z1 माइनस Z2, तो A1 प्लस IB1 माइनस A2 प्लस IB2, तो A1 माइनस A2 और इधर प्लस I,
तो B1 माइनस B2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर Z1 माइनस Z2 का हमने कॉन्जुगेट कर दिया, तो ये प्लस की जगह कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। मैं डायरेक्ट करता हूँ, A1 A2 माइनस I B1 B2, यही तो हो गया। अब देखिए इसको A1 इस फॉर्मेट में लिख लीजिए, माइनस I B1, ठीक है। और इधर माइनस कॉमन लेंगे तो A2 पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ये माइनस I B2 आ जाएगा। सॉल्व करके माइनस A2 प्लस I B2 आएगा, लेकिन माइनस साइन बाहर ले लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, A1 प्लस I B1, इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो यही तो आएगा, माइनस A2 प्लस I B2, ये तो ये कितना आ गया, ये आ गया Z1 माइनस Z2। तो हो गया प्रूफ, यानी कि Z1 माइनस Z2, तो ये किसके बराबर हो गया, Z1 माइनस Z2, ये हो गया ना। देख, ठीक है। ऐसे ही हम प्रूफ कर देंगे ये मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में, जैसे लाइन Z1 Z2, इसको हम ऐसे भी प्रूफ कर देंगे Z1 Z2, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं। और 10 ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं, Z1 अगर Z2 से हमने इसका कॉन्जुगेट तो कितना हो जाएगा, Z1 अपॉन Z2, और यहाँ Z2 इज नॉट इक्वल टू, देखें ये भी प्रूफ कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक। आई होप स्टूडेंट सबको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक यू।